जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज जो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है उसमें हिंदी वर्णमाला आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जबरदस्त तरीके से चलिए हम देखते हैं। इसमें बोला सॉरी वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या वर्ण, क्योंकि वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो वर्णमाला होता क्या है? वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक, अब जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। जब वर्णमाला वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम होता है तो वर्ण क्या होता है, इसको भी तो जानना जरूरी है ना। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो वर्ण क्या होता है? जिनके टुकड़े ना किए जा सके, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जिनके जिनके टुकड़े टुकड़े नहीं नहीं किए जा सकते वही वर्ण कहलाता है। जिनके टुकड़े हम नहीं कर सकते, अर्थात जिनको हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाषा की इकाई। ठीक, कि भाषा की इकाई क्या होती है? भाषा की इकाई, भाषा की इकाई। ठीक, तो भाषा की इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी, यहां पर 3 पॉइंट आता है। भाषा की भाषा की सबसे सबसे छोटी छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई, लिखित इकाई तो क्या होगा? और दूसरा बात आता है भाषा की भाषा की सबसे सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? तीसरा बात आता है क्या? भाषा की सबसे सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई क्या होती है? ठीक, ये 3 पॉइंट है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है वह क्या क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? सबसे पहले तो जानेंगे सार्थक का अर्थ क्या होता है। सा मतलब सहित, इसको तोड़ लीजिए। सा मतलब सहित, अर्थक, जिस जो अर्थ सहित हो, जिसका अर्थ सहित हो वही क्या कहलाता है? सार्थक कहलाता है। ठीक, सार्थक, सा धन अर्थक। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। ये क्या होती है? शब्द होती है। तो भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। तो अब जानेंगे कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले हम
यही जानेंगे वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है। तो वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। अब वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। प्रकार दो, ध्यान रखना, प्रकार दो होता है और संख्या कुल कितनी होती है? 52 होती है। अगर पूछ लिया जाए कि आपसे कुल वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, तो यहाँ पर 52 मारेंगे आप। अगर प्रकार पूछा जाए तो आप दो प्रकार मारेंगे, ठीक। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर, एक स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन। ये दो प्रकार होते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, पहला क्या है? स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन, ठीक। अब जानेंगे स्वर होता क्या है, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर क्या होता है? जो बिना किसी की सहायता लिए बगैर बोले जाएं, वही स्वर कहलाता है, ठीक। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर क्या होता है? जिनका जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, वही स्वर होता है या स्वर कहलाता है, स्वर कहलाता है। तो जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वही क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। जैसे में क्या होगा? जैसे में आ, छोटा आ बोलिए, आ में किसी की आवश्यकता पड़ रही क्या? किसी की नहीं पड़ेगी। छोटा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, डॉट डॉट, ठीक। ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ऐसे करके है, ठीक है। तो जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब जान लेंगे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की कुल संख्या जो होती है, कुल संख्या जो होती है वह होती है 11। 11 स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, ठीक। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो अब जानेंगे कि स्वर लिखने के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। यहां पर लिखने के आधार पर आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। तो लिखने के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि उच्चारण के आधार पर उच्चारण उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। लिखने के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वह कुल कितनी होती है? 11 होती है। और उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 10 होती है। अब इसमें कौन सा ऐसा वर्ण है कि जो यहाँ पे हट गया है? ये भी तो बात आती है ना, क्योंकि स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यही तो होते हैं ना 11 स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है, ठीक।
ये लिखने के आधार पर है। जैसे हम लिख दिए, ये लिख दिए हैं, तो ये लिखने के आधार पर स्वर कुल कितने हो गए? 11 हो गए। लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 10 ही होती है। अब इसमें कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका प्रयोग उच्चारण करते समय नहीं किया जाता है? तो री अकेला ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय इसका प्रयोग नहीं करते हैं, री। ठीक, तो ये यही हटा दिया जाता है, तो इसीलिए इसकी संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। ठीक, तो स्वरों का जो प्रकार होता है वह कितने प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है? 2 प्रकार से। एक उच्चारण के आधार पर, एक क्या होता है? उच्चारण के आधार पर होता है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। दूसरा होता है जिह्वा के आधार पर या जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर। स्वर का जो प्रकार होता है, 2 प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक, एक उच्चारण के आधार पर होता है, एक जीभ के आधार पर। जो उच्चारण के आधार पर होता है ये 3 प्रकार से होता है। ठीक, और जीभ के आधार पर भी कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। अब इसमें 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो उच्चारण के आधार पर जो 3 प्रकार के हैं वह क्या है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर पहला है। दूसरा है प्लुत स्वर, सॉरी दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो जो स्वर होते हैं वह उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 क्या है? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब जो जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इनमें पहला आता है अग्र स्वर, अग्र अग्र स्वर। दूसरा आता है मध्य स्वर, मध्य स्वर। तीसरा होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो जो जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या होती है वह 3 प्रकार से होती है। ठीक, नंबर 1 क्या है? अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अब जानते हैं कि जो ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके हम ये जान रहे हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगे वही क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगे, बहुत कम समय लगे, उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगे वही क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। अब इसमें कौन सा ऐसा होगा? इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या 4 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। इनकी कुल संख्या 4 ही होती है। अब जान लेंगे कि दीर्घ स्वर क्या होता है। दूसरा क्या था? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगे, जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगे वही क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय
करते समय ह्रस्व स्वर से लगभग ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगे, लगे, वही दीर्घ स्वर कहलाता है, या दीर्घ स्वर कहलाता है। अर्थात जो ह्रस्व स्वर है, इससे इसका उच्चारण करते समय लगभग 2 गुना समय ले, वही क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी कुल संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 7 होती है। इनकी कुल संख्या 7 होती है। इसमें जैसे में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी कुल संख्या 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये दीर्घ स्वर है। अब इसी तरीके से जानते हैं कि प्लुत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब जानेंगे कि जो प्लुत स्वर होता है ये क्या होता है। ठीक, तो जिनका उच्चारण करते समय या जिन शब्दों का या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय एवं दीर्घ स्वर से लगभग 2 गुना समय लगे, वही क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। यहां पर लिख दीजिए, जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगे, 2 गुना एवं दीर्घ स्वर से लगभग 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे, वही प्लुत स्वर कहलाता है, या प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक, तो जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगे एवं दीर्घ स्वर से लगभग 2 गुना समय लगे, वही क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक, अब इसमें जानेंगे इनकी संख्या क्या होती है, या फिर इनमें जैसे में क्या हो सकता है। तो जैसे में ओम, ओम आप बोलिए, ओम, तो आवाज को ज्यादा देर तक हमें बोलना पड़ेगा। ओम, बाप रे, कहते हैं ना, बाप रे, बाप रे, ओह, ओह बोलते हो ना, ओह, या रोना आ जाए, रोना आ जाए। ठीक, ये सब क्या होगा? प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। कि जीभ के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है कुल कितनी होती है। तो जीभ के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है 3 होती है, हम आपको पीछे बता चुके हैं। ठीक, तो पहला क्या था? अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। तो अग्रस्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय जीभ के आगे का हिस्सा सक्रिय रहता है, उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय
करते समय जीभ के जीभ का आगे का हिस्सा आगे का हिस्सा का हिस्सा सक्रिय होता है सक्रिय होता है उसे उसे अग्रस्वर कहते हैं अग्रस्वर कहते हैं। तो जिनका उच्चारण करते समय जीभ के आगे का हिस्सा सक्रिय होता है या एक्टिव रहता है उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। दूसरा क्या होता है? मध्य स्वर। दूसरा मध्य स्वर। मध्य स्वर। तो मध्य स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय जीभ के बीच वाला हिस्सा सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण करते समय जीभ के मध्य वाला भाग सक्रिय होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। तो जिनका उच्चारण करते समय जीभ के बीच वाला हिस्सा सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। अब इसी तरीके से आता है तीसरा पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय जीभ के पीछे वाला हिस्सा सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण करते समय पश्च स्वर। तो पश्च स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करते समय जीभ के पीछे वाला भाग सक्रिय होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कहते हैं। तो पश्च स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। तो ये थे आपके स्वरों के प्रकार। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।